चलिए बेटा, लेट अस रिवाइज अगेन द सेम चैप्टर एक्सरसाइज 11.3 जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है दैट इज 5th. ओके, नाउ व्हाट दे राइट हियर, let us see. Daniel is painting the wall and the ceiling of the cuboid hall with length, breadth and height. डेनियल ने एक रूम को जो है उसके वॉल को और सीलिंग को, ध्यान से देखिए, वॉल एंड सीलिंग, और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है. दैट इज गिवन टू मी 15 मीटर एंड ब्रेथ इज 10 मीटर एंड मेरे पास जो है हाइट दैट इज 7 मीटर. Okay, from each cane of paint 100 meter square of area is painted. छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, उसने कहा कि केन कह सकते हो, सिलेंड्रिकल की. वो कहते हैं कि एक में से हम 100 मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं. पेंट यूज होता है, तो कहते हैं कितने पेंट्स यूज होंगे, कितने पेंट के केन्स यूज होंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है. तो बताइए क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी विल डू इन दिस. ओके, मेरे पास हो गए 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है कवर्ड विद 1 केन, दैट इज रिटन एंड आई नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ केन्स. ओके, मुझे ये कैलकुलेट कर, मैंने सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया. बताइए कौन बताएगा कैसे करेंगे. ओनली अंशिका, एंजल, बस 2-3 बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, बाकी बच्चों ने नहीं मैम से बात करनी. चलिए जयंत, यस जयंत बेटा. Ma'am, firstly we will calculate the surface area in which we will use the formula area of 4 walls plus area of the ceiling. Then we will divide the area with the each can with the area which each can paint. Then we will get the number of cans to be used. बिल्कुल करेक्ट बेटा. हम जब भी, मैंने आपको आगे भी एग्जांपल दिया था कि रियल लाइफ में जब आपने अपने घर को पेंट कराना है तो ऐसे थोड़ा कि हमने कहा पेंट कराना है जी 10 केन्स ले आओ, 15 केन्स ले आओ, ऐसे नहीं होता. हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि बेटा अपने अपने रूम का एरिया कैलकुलेट करके आना कि कितना सरफेस एरिया है जहां हमने पेंट करना है. ठीक है, हम वो देखते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं. फिर हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उससे पूछते हैं आप जो केन दिखा रहे हो इससे कितना एरिया कवर हो जाए. एक अप्रोक्सीमेट होता है, कई बार कलर बच भी जाता है, कई बार और भी लेके आना पड़ता है, मतलब इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो क्योंकि कोई कलर वेस्ट हो गया या कई बार कहीं जगह ज्यादा लग गया या डबल कोटिंग होगी तो ये चलता है. ठीक है, वो लिटिल बिट चेंज हो गया, एक्सेप्टेबल है. बट ये थोड़ा चाहिए 2 बॉक्स और मंगवा हम 10 ले, ये तो गलत है ना बिल्कुल. ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्हाट वी एक्सेप्ट हियर, कि सबसे पहले जहां पेंट करना है, अब हमने पेंट कहाँ करना है, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, है ना, छत पे करना है. तो हम क्या करेंगे, एरिया टू बी पेंटेड जो हमने पेंट कर, ओके, वो क्या होगा, एरिया 4 वॉल्स. मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया 4 वॉल्स 2H L प्लस बी, और टॉप यानी सीलिंग, सीलिंग L इंटू बी होता है ना, तो ये ले लिया. ओके जी, तो ये मैं वैल्यूज पुट करूंगी 2 इंटू H और 15 प्लस 10 प्लस मेरे पास 15 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 14 इंटू 25 प्लस 150. ओके, सॉल्व इट एंड यू विल गेट 180, दैट इज इन मीटर्स के. इतना मेरे को एरिया पेंट करना है. ठीक है, फिर मुझे ये बताया गया कि एक कंटेनर से, एक कैन से कितना एरिया कवर्ड होता है वो मुझे पता है. तो नंबर ऑफ कैन्स जो निकालने हैं, नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल टू जितना हमारा एरिया आया डिवाइडेड बाय 100.
बस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आई सबको? यस बबलीन बेटा, यस बेटा। मैम इसमें टोटल सरफेस एरिया लगा के उसमें से बेस को माइनस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बबलीन, बिल्कुल करेक्ट बेटा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ले लिया। जब आप पहले ज्यादा ले रहे हो तो जो चीज नहीं चाहिए वो माइनस कर दो, वन इज द सेम थिंग। बिल्कुल 100% करेक्ट है, हम वैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आप पे डिपेंड करता है, आप एरिया ब्रेक करके ले रहे हो कि सारा लेके उसमें से जो एक्स्ट्रा है वो माइनस कर। करेक्ट एंजल, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ठीक है जी, क्लियर? तो सब आंसर्स निकाल लीजिए, इसके आंसर निकालिए, देखिए कितने नंबर ऑफ केन्स आते हैं। बिल्कुल अगम एंड शरीन, whosoever is showing me, wait, let me check it. चेक कीजिए बेटा कैलकुलेशंस, मुझे लग रहा है आप कोई गलती कर रहे हो। आपने 150 ऐड नहीं किया अगम एंड शरीन, आपने 150 ऐड नहीं किया बेटा, प्लीज चेक इट अगेन। जयंत की देखते हैं, यस बिल्कुल करेक्ट है, सी अगम एंड शरीन। जयंत की मैंने पिक को पिन किया हुआ है, ठीक है। देखिए 5 गेंस आपने 350 में 150 ऐड नहीं किया, यस बिल्कुल ठीक है अगम एंड शरीन, बिल्कुल करेक्ट बेटा। चलिए सभी ने देख लिया, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद, मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड वनिका बेटा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। Let us start with the 6th question. What is the मैम आई हैव टू, मैम आंसर देने के लिए हैंड रेस किया। okay. Wait. Now it's a turn for the other student, ठीक है जैन? आज अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ। व्हाट दैट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स at the right are alike and how they are different, which box has the larger lateral surface area। तो मेरे पास जो है एक सिलेंड्रिकल बॉक्स दिया हुआ है, ओके। अब सिलेंड्रिकल बॉक्स में मेरे पास जो है हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर और जो है डायामीटर भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ओके। और मेरे पास एक क्यूबाइड दिया हुआ है, क्यूब सॉरी, okay, cube is given to me with each side जो है वो 7 centimeter. Firstly, how they are alike and how they are different, let us discuss that. चलिए कशिश, yes बेटा। Ma'am, they are same because they have same heights, and difference because one is cylinder and one is cube. So the cube has the large lateral surface area. How you come to know cube has a large surface area? Ma'am, because of the figure. Because of the figure? No, this is wrong. आपको कैलकुलेट करके ही बताना है ना। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो इट इज नॉट श्योर, तो आप कहोगे वी कैन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग द जो भी हमसे लेटरल सरफेस एरिया कहा है, तो लेटरल दे राइट हियर लेटरल सरफेस एरिया, टू कैलकुलेट द लेटरल सरफेस एरिया देन सेट, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बिल्कुल पहले 2 पार्ट्स का आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है कि बोथ हाइट इज सेम 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई में, है ना, तो वो 7 सेंटीमीटर ही है। मैंने फिगर में थोड़ा ऊपर नीचे बना, डजंट मैटर। तो हाउ दे आर डिफरेंट, इट इज सिलेंडर, दिस इज क्यूब, ठीक है। इसका कर्व्ड फेसेस है, इसके जो है हमारे पास स्ट्रेट फेसेस है, जो साइड वाले फेसेस होते हैं, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि विच हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, तो दोनों का निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr/h, ओके। और इसका मेरे पास जो है लेटरल सरफेस एरिया का 4 इंटू साइड स्क्वायर बेटा, ओके, 4 इंटू 7 स्क्वायर
कैलकुलेट कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा इधर। ओके, और मेरे पास जो है नेक्स्ट, हाँ जी श्रेयश, व्हाट यू वांट टू से? हाँ जी बेटा। मैम सिलेंड्रिकल वाले बॉक्स का मैम लेटरल सरफेस एरिया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा और मैम क्यूब का 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ यू विल से कि हाँ जी इसका ये ज्यादा आ रहा है तो इसीलिए क्यूब का सरफेस एरिया जो है लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मींस टोटल, टोटल में टॉप बॉटम दोनों एक्सेप्टेबल होती है। लेटरल वर्ड है तो लेटरल का मतलब सिर्फ 4 वॉल्स की बात होती है। लेटरल वर्ड हो जाए या कर्व्ड हो जाए, मैं बार बार कह रही हूँ, वन इज द सेम थिंग। यस कशिश, यू वांट टू से एनीथिंग? यस कशिश बेटा। नो मैम, पहले से था। ओके ओके, चलिए तो यहाँ वैल्यूज आप कहोगे d इज 7 तो r इज 7/2 सेंटीमीटर, 2 pi 22/7, r is 7/2 and h is 7. Cancel it and calculate it. Calculations नहीं अब मैं करूँ, अब तो रिवीजन चल रही है तो you have to do yourself. Okay? Clear? सबको बात समझ आ गई? किसी को डाउट? मान्या क्लियर बेटा? दिया हांडा, दिया हांडा बेटा क्लियर? दिया हांडा रोल नंबर 8, इज इट क्लियर टू यू? बबलीन क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा, चलिए नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ लेट अस सी। चलो कौन बताएगा? प्रभनूर, फिर प्रीशा की टर्न है। चलिए फर्स्ट प्रभनूर। यस बेटा। Ma'am, in this question we have to tell the surface area of cylinder. अभी क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं है ना, पहले रीड इट, फर्स्टली रीड इट। व्हाट द क्वेश्चन इज? A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो क्या करेंगे अब बोलिए। Ma'am, the metal which is required, we will get it from the surface area of cylinder. बिल्कुल करेक्ट है। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता? Ma'am, 2 pi r multiplied by r plus h. बिल्कुल करेक्ट, 100%। अच्छा अगर प्रभनूर मैं यहाँ पर कहती द सिलेंडर इज नॉट क्लोज्ड, है ना, इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, देन क्या यूज करते फॉर्मूला? Ma'am, it the of the 4 walls. एरिया 4, सिलेंडर में 4 वॉल्स तो होती नहीं ना बेटा। Ma'am means lateral. लेटरल, ओनली लेटरल। बेस से छोड़ दें, कुछ भी डालेंगे तो बेस से गिर जाएगा। बेस भी तो ऐड करना ना, बिकॉज मैंने बोला ओपन फ्रॉम द टॉप, मैंने यही बोला ना, है ना प्रभनूर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. है ना, तो कर्व्ड आएगा, बिल्कुल आपने करेक्ट बोला। साथ में बेस, अब सिलेंडर का बेस कैसा है? सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया मेरे पास क्या होगा? सर्कुलर का एरिया सर्कल का हो गया ना, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके क्लियर? सबको बात समझ आई? अगर ओपन हो गया तो हमने इसको चेंज कर देना। क्लियर? तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। जो प्रभनूर ने बताया था बिल्कुल करेक्ट बताया था। h इज 3 सेंटीमीटर, d इज 7 सेंटीमीटर, तो r हो गया d/2, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी मीटर इज गिवन हियर। ओके, इन द स्टेटमेंट इट इज मीटर, तो वी विल यूज मीटर। नाउ h इज 3 मीटर, देन जो है शीट रिक्वायर्ड मेरे पास जो है उन्होंने कहा है शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड मेरे पास जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर
r plus h, put all the values here. ठीक है, r that is 7/2 plus 3, calculate it and get your result 22. Take LCM to 7 plus 6, cancel it, 11 into 13, multiply it and get the answer in meters. सारे बच्चे खड़े हो गए, क्या हो गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? यस प्रबलीन। मैम जो रेडियस है वो 7 मीटर है। 7 रेडियस इज 7, मैंने डायमीटर ले लिया, देख लेते, चेक कर लेते। यस है ना, बिल्कुल करेक्ट, मैंने डायमीटर ले लिया, दैट इज इन द स्टेटमेंट। चलो जी, फिर सारी कैलकुलेशंस चेंज हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम रेडियस 7 मीटर से कर लेते हैं। लेट अस सी, देखा गलती पकड़ लेते हो आप सब बच्चे। 7 and 7 plus 3, लो ये तो और इजी हो गया है ना, 440। मैंने डायमीटर से कर दिया था, रेडियस दिया तो रेडियस से ही करेंगे, डायमीटर दिया होता तो उसके अकॉर्डिंगली करते। ओके, ये फिगर में भी मैंने गलत बना दिया, ये 7 मीटर। ओके जी, सबने रीचेक कर लिया बेटा? चलिए, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए रिबब बताएगा। गुड अगम एंड शिरीन, चलो रिबब, वेरी गुड। चलिए रिबब, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए पहले। The lateral surface area of a hollow cylinder is 4,224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of a rectangular sheet. ओके, तो क्या करेंगे अब? हमारे पास जो है, हमारे पास एरिया दिया हुआ है, सिलेंडर सरफेस एरिया दिया हुआ है, सिलेंडर का विड्थ दी हुई है और हमको लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे? एरिया ऑफ कर्व्स, एरिया ऑफ surface area of cylinder equals to area of rectangular sheet. फिर मैम फिर ब्रेथ लेंथ हमारी निकल जाएगी, फिर हम उससे पेरीमीटर निकाल लेंगे। लेंथ निकल जाएगी सीधा, फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आता है बट कुछ गड़बड़ी हुई है। यस वेदांती, यस बेटा। मैम हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया करेंगे 4,224 जो कि 2 पाई RH है। फिर मैम जो हमारी हाइट है सिलेंडर की वो हमारी लेंथ बन जाएगी और उन्होंने विड्थ दी हुई है। तो फिर मैम हम हाइट निकालेंगे 2 पाई R, 4,224 इज इक्वल्स टू 2 पाई RH और फिर हम R इज इक्वल्स टू 33/2 पाई R हो जाएगा। और मैम फिर हम वहां से हाइट निकाल लेंगे और फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। ओके जी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए रिबब ने भी कॉन्सेप्ट कोई जो है गलत नहीं बताया, बट उसने एक्सप्लेन थोड़ा सा गलत किया हमें, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अदरवाइज उसका मेथड बिल्कुल करेक्ट था। देखो हमने इस सिलेंडर को ऐसे काटा, जब ये काटा तो ये इस शेप में हो गया। ठीक है, अब जब ये काटा ना तो ये जो नीचे वाला मेरा था ये चीज बन गई। हम नीचे ऐसे लिख देते ऐसे, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। ठीक है, जब आप खुद सोचो, मैंने सिलेंडर को काटा, मैंने आगे भी आपको कट करके बताया था, तो ये जो है ये यहाँ पर सरकमफ्रेंस है सिलेंडर की, और यहाँ जाके क्या बन गई, वो 33 बन गई। तो देखा जाए तो ये सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई R है, दैट इज इक्वल टू मेरे पास 33। यही है ना मेरे पास। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, बेसिकली मुझे लेंथ ऑफ जो है ये कैलकुलेट करनी। अब नो डाउट जो रिबब ने बताया
कि एरिया जो है इस सिलेंडर का मेरे पास लेटरल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस। तो यहां से चाहे आप r सीधा निकाल लो या 2 पाई r की वैल्यू सीधा यहां पुट कर दो 33, तो वहां से इस क्या निकल आएगा हमारे पास, हाइट ऑफ जो है सिलेंडर निकल आएगा ना, हाइट ऑफ सिलेंडर आए। अब हाइट ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल होगा, वो इसी के इक्वल होगा। तो वहां से कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आंसर कितना है, जल्दी कैलकुलेट करके दिखाइए, जल्दी फटाफट, शो मी योर कॉपीज, जल्दी। Solutions to make once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. क्या करेंगे बेटा फिर? मैम इसमें हमने जो मैम रोड रोलर का जो 1 रेवोल्यूशन है वो उसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, तो फिर हम उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई RH, और मैम उन्होंने डायमीटर दिया उसका हाफ करके रेडियस बना लेंगे, और जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 सेंटीमीटर। फिर मैम उससे हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे, और फिर जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है उसे हमने 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, बट मुझे वेदांती ये बताइए हमने लेटरली क्यों यूज किया? हमने अभी कशिश ने पूछा कि मैम कैसे पता चलता है हमें कि लेटरल लेना है कि कर्व लेना है, तो वेदांती मुझे ये बताइए इसमें सॉरी टोटल क्यों नहीं यूज किया, मतलब सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज किया हमने, लेटरली क्यों यूज किया? हम क्योंकि रोड पर जो रोलर है उसका सिर्फ जो उसकी जो हाइट है वो हो रही है, उसका जो उसका टोटल सरफेस एरिया नहीं हो रहा, उसकी सिर्फ हाइट ही टच हो रही है। हाइट ऐसे नहीं बोलना, आपको कॉन्सेप्ट पता है। अब देखो बोलने बोलने में गलती होगी हमारे से, आपने बोलना है कि मैम उसका सिर्फ रोलर का लेटरल फेसेस ही रोड के साथ टच होता है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सिलेंडर है, अब ये रोड है, तो यहाँ पर ना ये बेस और ना टॉप, ये कहीं यूज होता ही नहीं। जब मैं इसको ऐसे आगे लेके जा रही हूँ तो सिर्फ सिलेंडर का लेटरल, वो जो आप जिसको हाइट कह रहे थे, हाइट नहीं कहना, लेटरल एरिया ही यूज होता है, ना बेस यूज होता है ना टॉप यूज होती है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर लेटरल सरफेस एरिया। वेदांती कॉन्सेप्ट आता था, एक्सप्लेन मतलब बताने में थोड़ी सी गड़बड़ी की, है ना? समझ आई बात बेटा? यस मैम। गुड, चलो तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट यू हैव टू राइट हियर, एरिया जो है कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो है कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, that is 2 pi RH। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात थी कि बेटा मेरे पास जो है डायामीटर दिया हुआ है दैट इज 84 सेंटीमीटर, और मेरे पास जो है हाइट दी हुई है, लेंथ मतलब हाइट, दैट इज 1 मीटर। ओके जी, अब बेटा रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो d/2 42 सेंटीमीटर। देखो यूनिट्स आर नॉट सेम, नहीं है ना, तो पहला काम है यूनिट सेम करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये सारा कुछ वेदांती ने करेक्ट बताया था। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज 2 22/7 एंड r इज मेरे पास 42 और h इज मेरे पास 100। इसको कटिंग कर लीजिए, 44 into 600, this come out to be in centimeter square। ओके, अब हमने एक का निकाला है, एक रेवोल्यूशन का, हमें किसका निकालना है, 750 रेवोल्यूशन का। तो बेटा क्या करेंगे, जो भी आंसर आता है उसको 750 से मल्टीप्लाई कर एंड गेट योर आंसर। चलिए देखें अगमन शरीन का उसने क्या किया हुआ है। चलिए लेट अस सी, 2 pi RH बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यूनिट नहीं लिखे,
जिसकी भी कॉपी है अगम या शरीन की, देखिए यहाँ पर जब आपने एरिया इन 1 रेवोल्यूशन है जहां 26400 है उसके आगे यूनिट्स लिखिए, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज 100% करेक्ट। वेरी गुड बेटा। चलिए नाउ डू द नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलिए कौन करेगा? प्रीशा। ओके चलिए प्रीशा। A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? Yes, क्या करेंगे प्रीशा? क्या मैम पहले हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके then label is placed 2 centimeter from top and bottom, then height will be 16 centimeter. yes, सबसे इम्पोर्टेंट बात है Then, एक सेकंड प्रीशा, लेट मी एक्सप्लेन। बिल्कुल सही बता रहे हो प्रीशा कि हमने सिर्फ लेबल ना इतने पार्ट पे लगाना है ना, सिर्फ इतने पार्ट पे, जो कि 2 मीटर ऊपर से छोड़ा गया, 2 सेंटीमीटर सॉरी नीचे से छोड़ा गया, दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर, और इतने पे लेबल लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो 100%। अब कशिश ध्यान से, ये कर्व्ड के अराउंड है, ना टॉप पे कुछ लगना है ना बॉटम में, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया काउंट नहीं होना, दैट मीन्स कर्व्ड होना है। तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ जी प्रीशा, अब बताओ बेटा आगे। then we will apply the formula of lateral surface area, that is 2 pi RH. Okay, then what will be R and what will be H, Prisha? Radius will be 7 centimeter and height is 16 centimeter. Yes, height हमने यहाँ से निकालनी है, because 2 ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से छोड़ दिया, 20 minus 2 that is 16 centimeter. H is there, you put here 16 centimeter and multiply it, you will get the answer in centimeter square कि जहां पर लेबल हमने करना है। बिल्कुल करेक्ट बेटा। अब उन्होंने कहा था व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, और वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सबको बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? पक्का 100%? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलिए फिर आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपका समझ लीजिए कल टेस्ट है, बी प्रिपेयर विद एग्जांपल्स and with this exercise, only this one home test है, that is my headache, how to take your test। ठीक है, क्योंकि क्लास में रिवीजन हो गई तो मैं कभी भी टेस्ट ले सकती। समझ आ गई मेरे बच्चे? और जो डे है उस दिन जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें वो तो लेना ही लेना है टेस्ट हमने सॉलिड ज्योमेट्री का, और साथ में जितना ये चैप्टर हो जाएगा उसका भी टेस्ट होगा। बी रेडी फॉर टेस्ट। क्लियर? और एक और बात, दो स्टूडेंट हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास ना, मेरे को मजा नहीं आ रहा है कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, तो बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चन।